क्यों पड़ी अमृत खोजने की ज़रूरत? प्रयागराज से इसका क्या है कनेक्शन? जब आप ये कहानी जानेंगे तो अपने धर्म को लेकर अनेक जिज्ञासा होगी। मान्यता है कि प्रयागराज में संगम तट पर जिस स्थान पर महाकुंभ 2025 आयोजित हो रहा है, वहाँ युगों पहले आकाश से अमृत बूंदें झलकी थी और यह बूंदें समुद्र मंथन से निकला था। समुद्र मंथन के दौरान 14 प्रकार के रत्न उत्पन्न हुए थे। इस मंथन में अमृत भी उत्पन्न हुआ था, जिसे लेकर देवता और दानवों में महासंग्राम छिड़ गया था, जिसे देवासुर संग्राम के नाम से जाना जाता है। एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्ग, ऐश्वर्य, धन और वैभव आदि से हीन हो गया। इसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। भगवान विष्णु ने उन्हें अप्सरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का उपाय बताया। उन्होंने बताया कि समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा उसे ग्रहण करोगे तो अमर हो जाओगे। यह सब देवताओं ने असुरों के राजा बलि को बताई और वो भी समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। बासुकीनाग की नीति बनाई गई और मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र मंथन किया गया। इस दौरान 14 रत्न निकले थे। समुद्र मंथन के दौरान सर्वप्रथम कालकुट विष निकला था। इसके ताप से समस्त सृष्टि में हाहाकार मच गया, तो भगवान शिव ने यह स्थिति संभाल ली। भगवान शिव ने इस विष को धारण कर लिया। दोस्तों, उसी विष के कारण महादेव का कंठ नीला पड़ गया, जिस कारण उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। समुद्र मंथन से दूसरा रत्न निकला, कामधेनु नामक गाय। यह गाय अग्निहोत्र की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसलिए ब्रह्म ऋषियों ने इसे ग्रहण किया। इसके बाद निकला उज्जश्राव अश्व। इसे घोड़ों का राजा कहा गया, जिसे राजा बलि ने अपने पास रखा। एरावत नामक हाथी, जिसके 4 दांत थे, उसे राजा इंद्र ने अपना वाहन बनाया। समुद्र मंथन से कौस्तुभ मणि उत्पन्न हुई, जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण कर लिया। एक कल्प वृक्ष भी उत्पन्न हुआ, जिसे स्वर्ग में स्थापित किया गया। इसके बाद रंभा नामक अप्सरा उत्पन्न हुई, जो देवताओं के पास रही। देवी लक्ष्मी भी क्षीर सागर से प्रकट हुई थी। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का वरण कर लिया। मदिरा की उत्पत्ति भी हुई, जिसे दैत्यों ने धारण कर लिया। चंद्रमा की उत्पत्ति हुई समुद्र मंथन से, जिसे भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। इस प्रकार परिजात पुष्प, पांचजन्य शंख, धन्वंतरी भगवान आए, जो अमृत कलश लेकर आए थे। समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ अंतिम रत्न ही अमृत था। इसके निकलते ही देव दानवों में इसे ग्रहण करने के लिए खूब झगड़े हुए। अंत में भगवान विष्णु ने देवताओं को अमृत पिलाकर उन्हें अमर कर दिया।